नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना पसंदीदा है। दुनियावी चीज़ों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना बुरा है। नेक आमाल में एक दूसरे से आगे सबकत करने का हुक्म हमें कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में मिलता है। कुरान पाक की एक आयत में ज़िक्र है, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। इस आयत से पहले जन्नत और उसकी नेमतों का जिक्र था, तो उसके बाद इरशाद फरमाया कि इस जैसी चीज़ों में मुकाबला करने वालों को मुकाबला करना चाहिए। एक और मकाम पर इरशाद है, लिमिस्लि हाज़ा फ़लयअमलिल आमिलून, कि इन जैसी चीज़ों के लिए काम करने वालों को काम करना चाहिए, यानी जन्नत के हुसूल के लिए नेक आमाल करने चाहिए। एक और आयत में इरशाद है, फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। नेक लोगों की सिफात जब कुरान पाक में बयान हुई तो एक सिफत यह है, वयुसारिऊन फिल खैरात, कि नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे सबकत करते हैं। एक और जगह पर इरशाद है, वहुम लहा साबिकून, कि ये नेक लोग नेक आमाल में सबकत करने वाले हैं। तो नेकी के आमाल में सबकत करना कुरान पाक की इन आयात की रोशनी में हमें मालूम हुआ कि ये पसंदीदा चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, नेक लोगों की सिफात है। हज़रात सहाबा नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। एक दफ़ा फ़ुक़रा सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर, कि ये माल वाले लोग अजर में हमसे आगे बढ़ गए। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह वो रोज़ा रखते हैं हम भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो लोग अल्लाह के रास्ते में ज़ायद माल खर्च करते हैं और हमारे पास माल ही नहीं कि हम खर्च करें। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबहान अल्लाह कहो, ये भी सदका है, अल्लाहु अकबर सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, रास्ते से तकलीफ देह चीज़ हटाना ये भी सदका है। तो मुख्तलिफ किस्म के नेक आमाल ज़िक्र फरमाए और फरमाया कि इनमें से हर एक सदका है। तो वो लोग माली सदका सर अंजाम दे रहे हैं, तो तुम ज़ुबान से ये कलिमात कहकर सदक़े का अजर व सवाब हासिल करो। हज़रात सहाबा को, मालदार सहाबा को जब ये हदीस पता चली तो उन्होंने भी ये नेक आमाल सरअंजाम देने शुरू कर दिए। तो दोबारा फ़ुक़रा सहाबा हाजिर खिदमत हुए और कहा कि अब मालदार सहाबा ने भी ये अमल करने शुरू कर दिए। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको चाहे अता फरमाए, क्या अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नेक आमाल में एक दूसरे से सबकत करना हज़रात सहाबा की सुन्नत है, बरखिलाफ दुनियावी मालो दौलत के, दुनियावी नेमतों के, कि इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ना मज़मूम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊना व मलऊनुन मा फीहा, कि दुनिया लानती है, अल्लाह की रहमत से दूर है, और जो कुछ है इसमें मलऊन है, ये भी अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की रहमत से दूर है। दुनियावी मालो दौलत के बारे में अहादीस में हमें ये हुक्म मिलता है कि अपने से कमतर को देखो, इससे तुम्हारे दिल में शुक्र पैदा होगा, और दीन के मामले में अपने से बरतर को देखो कि ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक होगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो एक साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे और एक साल हदीस शरीफ पढ़ाते थे।
जिस साल आप हदीस पढ़ाते थे तो दिन को अहादीस शरीफा पढ़ाते थे, रात को अल्लाह के हुजूर इबादत करते थे, तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। तो आपके इसी तरह आपकी पूरी जिंदगी गुजरी। जब फौत हो गए तो किसी ने ख्वाब में देखा कि और पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो हज़रत ने जवाब अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने बड़ी नवाजिश फरमाई, फजल व करम का मामला फरमाया, अलबत्ता मेरे पड़ोस का लोहार मुझसे आगे बढ़ गया। तो ख्वाब देखने वाला शख्स लोहार की घर हाजिर हुआ और उसकी बीवी से पूछा कि वो कौन सा नेक अमल था जो तुम्हारा शौहर किया करता था। इस पर बीवी ने कहा कि कोई ख़ास अमल तो नहीं था जो तुम्हारे सामने मैं जिक्र करूं, अलबत्ता 2 अमल उसके ऐसे थे कि जिन पर वो पूरी ज़िंदगी कारबंद रहा। उनमें से एक अमल ये था कि जब भी फ़र्ज़ नमाज के लिए आज़ान होती थी तो अपने कामकाज को तर्क कर देते थे और नमाज की तैयारी में मशगूल हो जाते थे। हत्ता कि बाज़ औक़ात जब लोहे को गर्म कर रहे होते थे और उसके ऊपर हथौड़ा मारने की नौबत आती थी तो हथौड़ा हाथ में उठाए हुए होते थे, लेकिन अगर अल्लाह अकबर की सदा कानों में पड़ती तो वो हथौड़ा आगे नहीं आता था बल्कि पीछे ही चला जाता था। एक तो फ़र्ज नमाजों के साथ उसका ये एहतमाम था। दूसरा उनका अमल ये था कि रात को जब सोते हुए उनकी निगाह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक पर पड़ती तो यूं कहते कि काश के मुझे भी दिन को आराम मिलता तो रात को खड़े होकर उसी तरह इबादत करता जिस तरह अब्दुल्ला इब्न मुबारक छत पर खड़े होकर इबादत कर रहा है। तो ख्वाब देखने वाला कहने लगा, यही वो 2 अमल हैं कि जिनकी वजह से आपका शौहर अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से भी दराजात में आगे बढ़ गया। तो इस वाक़े से हमें पता चलता है कि नेक आमाल की सिर्फ तमन्ना कर लेना भी एक नेक अमल है, और बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला उस नेक तमन्ना को ऐसे कबूल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इतना अजर व सवाब अता फरमा देते हैं कि जितना वो नेक अमल करने वाले को अता नहीं करते। तो एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक नेक अमल फरमा रहे थे, दूसरी तरफ ये लोहार सिर्फ उस अमल की इखलास के साथ तमन्ना कर रहे थे। तो तमन्ना करने वाला शख्स नेक अमल सरअंजाम देने वाले शख्स से मर्तबे में आगे बढ़ गया।